साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आपसे चर्चा करने से पहले अनुरोध करता हूं कि मैंने आपके प्यार और आशीर्वाद से अपना YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान शुरू किया है। साथियों, आपसे निवेदन है, अनुरोध है, आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरा देखें, लाइक करें। साथियों, अब मैं बात करता हूं बिहार कांग्रेस के उन दो चेहरों की जो लंबे समय से सुर्खियों में हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं बिहार कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की। कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी देकर लगभग 6 महीने पहले बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पहुंचाया था। कृष्णा अल्लावरू लगातार बिहार में सक्रिय हैं और कृष्णा अल्लावरू की सक्रियता को देखते हुए राहुल गांधी ने बिहार में विगत दिनों 17 दिन की वोटर का अधिकार यात्रा निकाली। वह यात्रा काफ़ी सफल हुई और बिहार में जन जन के मन में उस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया और बिहार के लोगों के दिलों में वह नारा बैठ गया। साथियों, मैं कृष्णा अल्लावरू की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने अल्लावरू को बड़ी जिम्मेदारी दी और उनकी जिम्मेदारी के बाद राहुल गांधी ने बिहार में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में सबसे बड़ी यात्रा वोटर का अधिकार की और सफल भी हुई। लेकिन अल्लावरू के चेहरे पे बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और महागठबंधन के नेताओं ने अभी तक मुस्कान नहीं देखी। कृष्णा अल्लावरू हमेशा खामोश से दिखाई देते हैं और उनके चेहरे पे कभी मुस्कान नजर नहीं आती है। कृष्णा अल्लावरू के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है, इसलिए बिहार कांग्रेस के मठाधीश नेता कृष्णा अल्लावरू के चेहरे को देखकर कुछ अधिक ही परेशान नजर आते हैं और कृष्णा अल्लावरू और नेताओं की परेशानी की खबरें भी अक्सर राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती रही हैं। साथियों, कृष्णा अल्लावरू ने क्या संकल्प ले रखा है कि कृष्णा अल्लावरू के चेहरे पर कांग्रेस के नेता और महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता कब मुस्कान देखेंगे? जब मुस्कान देखेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन की जीत हो और महागठबंधन की सरकार हो। उसके बाद क्या कृष्णा अल्लावरू के चेहरे पर मुस्कान नजर आएगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं को यह संकेत दे दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे की बात हो या फिर टिकटों के बंटवारे की बात हो या चयन की बात हो, इसमें बड़ी भूमिका कृष्णा अल्लावरू और
बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बड़ी भूमिका होगी। साथियों, शायद कांग्रेस के नेता और महागठबंधन के नेता इसीलिए कृष्णा अल्लावेरू के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखकर विचलित हैं, परेशान हैं। अब उनकी परेशानी कब तक रहेगी या खत्म भी होगी या नहीं होगी, इसका अभी हमें इंतजार करना होगा। साथियों, मैं उस दूसरे चेहरे की बात करता हूं जो लंबे समय से 2024 के लोकसभा चुनाव से ही बिहार के भीतर कांग्रेस को मजबूत करने और कांग्रेस को बिहार की सत्ता में वापस लाने की बात कर रहे हैं। साथियों, बड़ी बात यह है कि वह शख्स कांग्रेस का सदस्य भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी चिंता बिहार में कांग्रेस को लेकर है और वह अक्सर कहा करते हैं कि बिहार के अंदर यदि रणनीतिक तरीके से काम किया जाए तो बिहार में कांग्रेस कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है। उस शख्स का नाम है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव भी लंबे समय से चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि 2024 में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को पूर्णिया से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने दिया, लेकिन वह निर्दलीय लड़े और भारी मतों से चुनाव जीते। वह चुनाव जीतने के बाद लगातार कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस की और राहुल गांधी की आवाज को बुलंद करते हुए बिहार में नजर आए। लेकिन जब भी राहुल गांधी के बिहार में दौरे हुए तब स्थानीय कांग्रेस के नेताओं और गठबंधन के खासकर तेजस्वी यादव ने उन्हें राहुल गांधी के मंच पर या राहुल गांधी के करीब नहीं आने दिया। जब भी राहुल गांधी बिहार आते थे और यात्रा करते थे या कोई भी प्रोग्राम होता था तो उसमें पप्पू यादव नजर नहीं आते थे और ये चर्चा का विषय बन जाता था। सॉरी। लेकिन हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार कांग्रेस कमेटी के नेताओं की दिल्ली में एक बैठक ली। उस बैठक में पप्पू यादव को राहुल गांधी ने आमंत्रित किया और पप्पू यादव से सुझाव भी लिए और पप्पू यादव को सुनने में आया है कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है। एक तरफ अल्लावेरू के चेहरे पर मुस्कान नहीं है और दूसरी तरफ पप्पू यादव का चेहरा राहुल गांधी के द्वारा मीटिंग में बुलाकर जिम्मेदारी देने के कारण खिल गया है। ऐसे में दोनों के चेहरों को लेकर इस वक्त बिहार कांग्रेस के बड़े नेता और महागठबंधन के नेता परेशान से भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक पप्पू यादव की बात करें, मैं लंबे समय से अपने ब्लॉग में लिख रहा था कि यदि बिहार में कांग्रेस को वापसी करनी हो या मजबूत करना है या 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो कांग्रेस और राहुल गांधी को पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी। और ये बात मैं इसलिए करता था क्योंकि झारखंड का विधानसभा चुनाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण था। झारखंड विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। मैं चुनाव से पहले तक झारखंड चुनाव को लेकर
ब्लॉग लिख रहा था और वहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में अवगत करा रहा था कि बिहार में महागठबंधन और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। साथियों, मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी की जो टीम बिहार के भीतर काम कर रही थी, वह उनमें से कुछ लोग मेरे संपर्क में थे। इसलिए संपर्क में थे क्योंकि राजस्थान में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से चल रहा था और उस मिशन को मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से बहुत हाईलाइट किया था। तो उन में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, आप जो लिख रहे हो ठीक वैसा ही बिहार में नज़र आ रहा है, अब आगे बताओ क्या होगा। तब मैंने उनको बोला था कि अभी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है और आप जितना जल्दी हो सके पप्पू यादव को झारखंड बुलाओ। कांग्रेस झारखंड में जहां 1-2 सीट जीतने वाली थी, अगर पप्पू यादव बिहार में आ जाते हैं और प्रचार करते हैं तो कांग्रेस वहां पे 15 से 20 सीटें जीत जाएगी। दूसरे दिन ही पप्पू यादव को झारखंड बुला लिया गया और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने जहां वह 1-2 सीट जीतने वाली थी, वहां कांग्रेस ने 19 विधानसभा सीट जीती। इसलिए पप्पू यादव की ताकत को कम आंकना ये न तो राजनीतिक विश्लेषकों और न राजनीतिक पंडितों और न ही कांग्रेस आला कमान के लिए ठीक होगा। पप्पू यादव मजबूत हैं और उन इलाकों में इसलिए मजबूत हैं, सीमांचल वाले क्षेत्रों में और झारखंड के जो बिहार से लगने वाले हिस्से में इसलिए मजबूत हैं क्योंकि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हैं, उनकी वे मदद करते हैं और निरंतर पब्लिक के संपर्क में रहते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। लाग लपेट पप्पू यादव कभी नहीं रखते जैसे कि बहुत से नेता रखते हैं। इसलिए पप्पू यादव की मुस्कान भी अब बिहार के महागठबंधन के नेताओं और कांग्रेस के मठाधीश नेताओं को भी परेशान कर रही है। आगामी दिनों में क्या होगा, एक के चेहरे पर मुस्कान नहीं है और दूसरे के चेहरे पर मुस्कान है, इसका क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यदि पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है तो ये मान के चलो कि बिहार में कांग्रेस की बहुत बड़ी इज्जत अगर बचने वाली है तो उसे बचाने वाला पप्पू यादव होगा। ये कहना मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद,